हेलो एवरीवन। अभी हम देखने जा रहे हैं विजुअल स्टूडियो में आईडीई क्या होता है। आईडीई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब उसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्यों बोला जाता है, मैं आपको सिस्टम में दिखाता हूँ। इस वीडियो को इसलिए भी देखें कि बहुत सारे जो फ्रेशर बच्चे हैं वो स्टार्ट कैसे करें, कहाँ पे जाके कोडिंग करना है, वो उनको समझ में नहीं आता। तो अभी हम देखेंगे कि आईडीई क्या है। अभी इस सिस्टम में विजुअल स्टूडियो 2012 डला हुआ है। हम इसकी आईडी पे पहुंचेंगे। अभी आईडी ओपन नहीं हुआ है। हम ये जान लें कि आईडी क्यों बोला जाता है या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या है। डॉटनेट टेक्नोलॉजी मोर देन 20 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है ना। उसमें आप विजुअल बेसिक की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, विजुअल C++ भी कर सकते हो, J#, C#, जावा स्क्रिप्ट। तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए एक कॉमन एनवायरनमेंट विजुअल स्टूडियो हमको प्रोवाइड करता है, ताकि कोई भी लैंग्वेज का प्रोग्रामर उसमें आसानी से क्या कर सके, अपने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को डेवलप कर सके। तो अभी हम देखेंगे विजुअल बेसिक हम कैसे उसमें कोडिंग करेंगे। तो डॉटनेट टेक्नोलॉजी में वीबी यूज़ करें तो वीबी डॉटनेट हो गया। उसके लिए इस सिस्टम में विजुअल स्टूडियो के अलग अलग वर्जन, जैसे डॉटनेट फ्रेमवर्क के लिए हमने बात किया था, डॉटनेट फ्रेमवर्क के डिफरेंट वर्जन अलग अलग विजुअल स्टूडियो में आता है। तो कहीं आपको विजुअल स्टूडियो 2008 मिलेगा, कहीं 2010 मिलेगा, इसमें 2012 डला हुआ है। तो इसको हम ओपन करते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे आईडी के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें मिलके इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बनाता है। तो हम इसको स्टार्ट करें। ये प्रोफेशनल 2012 विजुअल स्टूडियो 2012 डला हुआ है। क्लिक करने के बाद ये जो आपको मेनू दिख रहा है, इसमें आप स्टार्ट सेक्शन में आइए। हमको नया प्रोजेक्ट ओपन करना रहेगा। न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स मिला हुआ है आपको। इस न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स में विजुअल बेसिक सेलेक्टेड है आपका, और विजुअल बेसिक्स के लिए विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन को हमें चूज़ करना रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्टेड है, नहीं हो तो आप उसको सेलेक्ट करें और उसके बाद नाउ क्लिक ऑन ओपन। ओके ओके बटन क्लिक करने के बाद ये जो आपको प्रोवाइड हुआ है स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, ये आपका आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जब आपको आईडी थ्योरी में भी लिखना रहेगा तो आप बताएंगे। इसका पहला पार्ट क्या है, मेनू बार। कहाँ पे मेनू बार, ये जो विंडोज़ एप्लीकेशन 1 माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो टाइटल बार के नीचे में ढेर सारे जो ऑप्शंस ये देख रहे हो, ये आपका क्या है, मेनू बार है। अब मेनू बार में कौन कौन से मेनू अवेलेबल होते हैं आपको एग्ज़ाम में भी लिखना पड़ेगा। फिर एग्ज़ाम में जब आएगा आईडी, है ना, तो ये इनके नाम आपको याद होना चाहिए इसी सीक्वेंस में। मेनू बार में अवेलेबल रहता है फाइल मेनू, इसके अंदर फिर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एडिट मेनू, व्यू मेनू, प्रोजेक्ट मेनू, बिल्ड मेनू, डिबग, टीम, एसक्यूएल, फॉर्मेट, टूल्स, टेस्ट, एनालाइज, विंडोज़ एंड हेल्प। ये नाम आपको याद होने चाहिए और आप प्रैक्टिकल करते जाएंगे, ये सब अंदर की चीज़ें भी ऑप्शंस याद होंगे। तो आप इसको डिस्क्राइब करोगे कि आईडी का पहला कंपोनेंट क्या है, या ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आईडी बनाती हैं। तो उसमें पहली चीज़ है मेनू बार, और ये सारे मेनूज़ के नाम, उसके अंदर के कुछ कुछ ऑप्शंस आपको एटलीस्ट थ्योरी में लिखना पड़ेगा। मेनू बार के बाद दूसरा देखो टूल बार। ये मेनू बार के ठीक नीचे जो पट्टी है जहाँ माउस मेरा चल रहा है, ये क्या है आपका, टूल बार, स्टार्ट बटन है ना। यहाँ से आप देखेंगे कई टाइप के टूल बार हैं, उसमें से एक या दो ऊपर रहता है। व्यू में जाके देखो क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे टूल बार लिखा है। अब यहाँ पे फिर सब मेनू है। अब यहाँ से आपको क्लियर होगा कि जो आईडी है आपका, VB.NET की आईडी की बात करें, हम VB के लिए कर रहे हैं, तो VB.NET आईडी के सेकंड कंपोनेंट टूल बार में इतने सारे टूल बार हो सकते हैं। जहाँ जहाँ राइट का सिंबल आप देख रहे हैं चेकड है, वो टूल बार ओपन खुला हुआ है, ठीक है ना। बिल्ड, क्लास डिज़ाइनर, कंपेयर फाइल्स, डिबग लोकेशन, डायलॉग एडिटर, फॉर्मेटिंग, लेआउट, स्टैंडर्ड और फॉर्मेटिंग। जनरली जो दो टूल बार ऊपर आपको अवेलेबल रहता है, सेलेक्टेड रहता है। आप जितना चाहे यहाँ से देखो टूल बार ला सकते हैं।
ठीक है। तो ढेर सारे टूल बार आईडी के पार्ट हैं। नेक्स्ट होता है टूल बॉक्स, जो यहाँ पे है। कंट्रोल आल्ट प्लस एक्स शॉर्टकट की है। अगर टूल बॉक्स दिखाई ना दे रहा हो तो या तो इस की कॉम्बिनेशन का यूज़ करें, या फिर ऐसे व्यू मेनू में आकर यहाँ आप क्लिक करोगे टूल बॉक्स आ जाएगा। यहाँ ऑलरेडी ओपन है, देखो इधर रखा हुआ है। ये टूल बॉक्स में जितने सारे कॉमन कंट्रोल्स हैं, इनके लिए हमें कोई कोडिंग नहीं करना, ये कोडिंग के थ्रू ऑलरेडी बना हुआ है। इनको डायरेक्टली यूज़ करेंगे और इन पे हम वो कोड करेंगे जो उनके थ्रू हम करना चाहते हैं। ठीक है। तो ये टूल बॉक्स में ढेर सारे बोले ऑब्जेक्ट है या कंट्रोल्स हैं। ये कॉमन कंट्रोल्स है। टूल बॉक्स को सेपरेटली भी पूछा जाता है। तो ये पूरा आप बनाएंगे नोटबुक में। ठीक है। इनके नाम को जानेंगे, लिखते जाएंगे क्या क्या है कॉमन कंट्रोल्स। देखो पॉइंटर जो डिफ़ॉल्ट है, ये पॉइंटर ही है। बटन कंट्रोल, वीबी में इसको कमांड बटन बोलते थे। चेक बॉक्स, चेक्ड लिस्ट बॉक्स, कम्बो बॉक्स, डेट टाइमर पिकर, लिंक लेबल, एक लेबल कंट्रोल भी होता है, नीचे है देखो ए नाम से सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। लिस्ट बॉक्स है ना, लिस्ट व्यू है, बहुत सारा है। नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, टेक्स्ट बॉक्स का काफ़ी यूज़ करेंगे आप। रिच टेक्स्ट बॉक्स है, रेडियो या ऑप्शन बटन्स हैं, ये ढेर सारे हैं। देखिए आप इसमें टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, बटन का यूज़ है। छोटे छोटे प्रोग्राम्स के लिए। आगे आप प्रोग्राम डेवलप करेंगे, ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर बनेगा तो फिर सबका एज़ पर नीड यूज़ करते जाएंगे। तो टूल बॉक्स आपका नेक्स्ट कंपोनेंट है, पार्ट है आईडी का। पहले हमने किसके बारे में बात किया? मेनू बार, देन टूल बार, देन टूल बॉक्स। एक होता है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, यहाँ पे देखो जब आपने ये ओपन किया, स्टार्ट किया, पूरा आईडी को लाया है तो ये बताता है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। देखो हमको ये विंडो है छोटा सा, एक नया प्रोजेक्ट खुला था विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन वाला। तो विंडोज़ एप्लीकेशन 1 खुला हुआ है, उसके अंदर एक प्रोजेक्ट है और एक फॉर्म आया हुआ है। अब इसके अंदर और जो चीज़ें लाते जाएंगे ना, तो यहाँ पे ट्री व्यू में हायरार्की में दिखाते जाता है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। ये जनरली ऐसे ही राइट साइड में हमको आईडी में अवेलेबल रहता है। ठीक। उसके बाद ये चौथा कंपोनेंट। पांचवा कंपोनेंट अगर हम आईडी का बोलें तो वो होता है आपका प्रॉपर्टीज़ विंडो। नहीं दिखाई दे रहा है, वो भी राइट साइड रहता है, तो व्यू में चले जाइए और उसको ले आइए। ये देखो प्रॉपर्टीज़ विंडो या फंक्शन की F4 प्रेस करने से भी आएगा। जैसे हमने क्लिक किया ये आ गया प्रॉपर्टी विंडो। तो आईडी में एक ऑब्जेक्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट खुले रहता है, वो है फॉर्म ऑब्जेक्ट या फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म 1 इसका टाइटल दिख रहा है, अभी यही सेलेक्टेड है। तो ये प्रॉपर्टीज़ विंडो फॉर्म 1 की प्रॉपर्टीज़ को दिखा रहा है कि नेम क्या है उसका, फॉर्म 1 है, लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट है, फोकस, लेआउट, यहाँ डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं इसमें कंट्रोल लाता हूँ, बटन यहाँ से क्लिक करके यहाँ बटन ले आया। जैसे मैं ड्रैग करके लाया यहाँ टूल बॉक्स से बटन 1 को, बटन 1 सेलेक्टेड है। अब प्रॉपर्टीज़ विंडो में जाओ, हाँ देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ विंडो अभी किसके बारे में बता रहे हैं? बटन 1 की प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं। तो आगे प्रोग्राम देखेंगे, इन सब की चर्चा करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ विंडो यहाँ से जो आप टूल बॉक्स से जो भी टूल्स कंट्रोल्स ऑब्जेक्ट लाते जाते हो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ दिखाते जाता है। आप यहाँ से सेट कर सकते हैं और कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहता है। ठीक है। तो प्रॉपर्टी विंडो आपका आईडी का नेक्स्ट कंपोनेंट है। जब रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो नीचे पे एक आउटपुट विंडो आती है। देखो इधर वाला साइज है ना, आउटपुट विंडो यहाँ साथ साथ अवेलेबल होने से क्या होता है, कहीं वेरिएबल में कुछ गड़बड़ी है, दिक्कत है, गलत वैल्यू डाले हैं, तो डिबग करने में बड़ी आसानी होती है, या वैल्यूज़ वेरिएबल की वैल्यूज़ ट्रेस करने में आसानी होती है। तो नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है हमारा? प्रॉपर्टी विंडो के बाद आउटपुट विंडो, जो जनरली नीचे आता है। एक होता है ऑब्जेक्ट ब्राउज़र, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सर्च करने में, ढूंढने में हमारी मदद करता है। एक होता है कंपोनेंट कॉन्टेक्स्ट मेनू। जैसे मैं यहाँ फॉर्म पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने पे इस फॉर्म के बारे में जो जो ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या क्या चेंज कर सकते हैं, ये पॉपअप मेनू जो खुलता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट मेनू। ये मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो दूसरा आया। तो राइट क्लिक करने पे जो मेनू खुलता है साथ में अवेलेबल ये सारी कंपोनेंट, सारा सिचुएशन एक साथ मिला है कि नहीं, इसीलिए पूरा एनवायरनमेंट को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो कॉन्टेक्स्ट मेनू एक नेक्स्ट कंपोनेंट है। सर्वर एक्सप्लोरर, यहाँ देखो, यहाँ साइड में लिखा हुआ है, क्लोज करो, ये सर्वर एक्सप्लोरर है। अब सर्वर एक्सप्लोरर जो है
ये आपके कौन कौन से सर्वर है, एसक्यूएल सर्वर या दूसरे के साथ जब डेटाबेस कनेक्टिविटी के टॉपिक आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे इसके अंदर जो चीज़ें आते जाएंगी आपको समझ में आएगा, ठीक। तो सर्वर एक्सप्लोरर जो है डेवलपर्स को बहुत हेल्प करता है, ताकि आप डेटा कनेक्ट कैसे करेंगे, एक्सेस कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो देखा जाए तो ये लगभग 9 कंपोनेंट हैं जो आपका क्या बनाता है विजुअल बेसिक .NET का IDE। कौन कौन से? मेनू बार, टूल बॉक्स, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर जो इधर रहता है, प्रॉपर्टीज़ विंडो, ठीक है, आउटपुट विंडो जनरली नीचे रहता है जो, और ऑब्जेक्ट ब्राउज़र, कॉन्टेक्स्ट मेनू और सर्वर एक्सप्लोरर। तो थ्योरी में IDE पूछा जाएगा तो कुछ इमेज यहाँ बनाते हुए सब के बारे में आपको बताना रहेगा।